जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करेंगे लुसेंट प्लस एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ टॉप 1000 प्रश्नों को। ये सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि यही प्रश्न पिछले कई वर्षों से एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आइए सबसे पहले रिवीजन करते हैं हिस्ट्री से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ये कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे? लोहा से ये अपरिचित थे। ठीक है, हड़प्पा निवासी लोहा धातु से अपरिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगर कहाँ पाया गया है? ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? ये हड़प्पा शहर है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो कि सबसे पुराना शहर है भारत में खोजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ये कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। कालीबंगा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, कालीबंगा हनुमानगढ़ जो कि राजस्थान का जिला है वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? ये 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक है। ठीक है, भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? ये मुंबई शहर है। जैन धर्म की प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा थी, क्या थी? ये प्राकृत भाषा थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? देखिए, ये तोगन तैमूर ने भेजा था। ठीक है, इसने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? ये मुमताज नाम था। ठीक है, मयूर सिंहासन को बनाने वाला कलाकार का नाम क्या था? ये बादल खान नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? ये दौलताबाद में स्थानांतरित की थी। मोहम्मद तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे थे? ये वर्नी ने 17 साल गुजारे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? दीवाने कोही की स्थापना की थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तैमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था? ये इब्न बतूता को भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त किसने माना था? देखिए, ब्रिटिश इतिहासकार एल विंस्टन ने उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? ये ब्रह्मचार्य जो कि 5वां सिद्धांत है, महावीर के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, महावीर के निर्माण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? ये सुधर्मन हुआ। ठीक है, वैदिक काल में यौ किसे कहा जाता था? जौ को यौ कहा जाता था वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया था किसने? सोलंकियों ने बनवाया था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? देखिए, 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी? देखिए, सिद्धार्थ ने की थी। आर्यों का प्रारंभिक जीवन निर्भर था, ये पशु चरण पर निर्भर था। चित्रित धूसर मृदभाण का संबंध किस काल से है? देखिए, वैदिक सभ्यता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार उसने मध्य एशिया के सुदूर पूर्व में किया था? ये महायान का अनुयायी था।
कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ। देखिए रेड सैंड स्टोन से ये हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन सिंहासन पर आसीन हुआ था। कब हुआ था? 606 ईस्वी में। ये डेट आपको याद रखना है। हर्ष महाराष्ट्र के किस शासक को पराजित नहीं कर सका था? देखिए पुलकेशिन द्वितीय को नहीं पराजित कर सका था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? ये सारनाथ में दिए थे, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय था। क्या था? ये खेती करना था। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ये ऋग्वेद में दी गई है। ऋषभ देव का उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में ऋषभ देव का उल्लेख मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। देखिए ऋग्वेद में विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में वर्णित सभ्यता ये सैनिक कुलीन तंत्र सभ्यता थी, ठीक है। किसके शासन में 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के काल में तैमूर ने दिल्ली पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक से समकालीन थे? देखिए ये गियासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ये अशोक ने करवाया था सारनाथ स्तंभ का निर्माण। अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन कौन से जानवर निरूपित हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसमें हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह हैं, ये 4 जानवर निरूपित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? ये अशोक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने कहा चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सतीय पुत्रों का अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया है? ये शिलालेख द्वितीय में किया है। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? ये तीवर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था? ये तुगलक वंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, मास्की अभिलेख में ये अशोक ने स्वयं का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? देखिए जेम्स प्रिंसप ने सर्वप्रथम ब्राह्मी अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? ये अशोक ने की थी श्रीनगर की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया? ये मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल सा फैला दिया था? ये फिरोज तुगलक था, ठीक है। मराठा शक्ति का उदय कब हुआ था? देखिए 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का जन्म हुआ था? ये शिवाजी के नेतृत्व में हुआ था। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? देखिए 24 फरवरी 1483 ईस्वी फरगना में बाबर का जन्म हुआ था। 24 फरवरी 1483 डेट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? देखिए ये यूसुफ जायू के विरुद्ध किया था। बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? ये 1526 ईस्वी में माना जाता है। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? ये 1526 में लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है, 1527 ईस्वी में राणा संगा और बाबर के बीच हुआ था, ठीक है फ्रेंड। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लास को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं।
बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? ये चंदेरी का युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि 1528 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? ये महमूद लोदी, जिसे इब्राहिम लोदी का भाई कहते हैं, इसको पराजित किया था। ठीक है। बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? ये तुजुक ए बाबरी के नाम से जाना जाता है, जिसे बाबर नामा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था? देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तोपखाना का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? देखिए, 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई थी? ये अकबर की जीत हुई थी। ठीक है, अकबर की जीत हुई थी पानीपत के द्वितीय युद्ध में। ठीक है, किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 ईस्वी तक शासन किया था? देखिए, बैरम खां के संरक्षण में अकबर ने 1560 ईस्वी तक शासन किया। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा और जीता? वेरी इंपॉर्टेंट है, पानीपत की दूसरी लड़ाई उसने लड़ा और जीता भी। भारत के प्रथम विधि निर्माता कौन थे? ये मनु थे। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? महर्षि उलूक कणाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ये महर्षि गौतम थे, न्याय दर्शन के प्रतिपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल मुनि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ये जैमिनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, नरसिंह वर्मन द्वितीय प्रथम ने करवाया था कैलाश मंदिर का निर्माण, जो कि कांचीपुरम में है। कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेशमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, ये दंती दुर्ग था राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय तथा कृष्ण तृतीय किस वंश के राजा थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? ये मनकीर या मानेखेत भी कहा जाता है, मानेखेत हुआ करती थी। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्रुव था प्रथम शासक। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक ध्रुव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था? देखिए, ये गोविंद तृतीय ने किया था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था हर्यक वंश का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? ये कृष्ण तृतीय था राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में स्थित एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किस शासकों के शासनकाल में हुआ था? देखिए, राष्ट्रकूटों के शासनकाल में हुआ था। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? ये तैलप द्वितीय ने की थी। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? राजा जयसिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विजयादित्य तथा कीर्तिवर्मन किस वंश के राजा थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, चालुक्य वंश, जिसे वातापी वंश के नाम से भी जाना जाता है, के राजा थे। पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विजयादित्य तथा कीर्तिवर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमादित्य, ये विक्रमादित्य क्या था? क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? ये विष्णुवर्धन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? ये विजयालय था चोल वंश का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तंजावुर हुआ करती थी चोल वंश की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम तथा कुलातुंग किस वंश के राजा थे? ये चोल वंश के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर का राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये राजराज प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि को क्या कहा जाता था? ये शाला वोग कहा जाता था।
चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? ये राजेंद्र तृतीय था चोल वंश का अंतिम राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? ये कलंजू कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटराज प्रतिमा किस काल की एक उत्कृष्ट कला है? ये चोल काल की उत्कृष्ट कला है। चोल काल में विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? देखिए अलवार कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते थे? ये नए नार कहलाते थे। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था पाल वंश का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? ये मुंगेर हुआ करती थी पाल वंश की राजधानी, जो कि बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल तथा नयपाल किस वंश के राजा थे? ये पाल वंश के राजा थे। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ये धर्मपाल की थी। ठीक है, विक्रमा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? ये देवपाल ने करवाया था। पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए किस राजा ने 5 गांव दान में दिए थे? देखिए देवपाल ने 5 गांव दान में दिए थे। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? ये चंद्रवर दाई, जो कि मध्यकालीन इतिहासकार थे। ये पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था? देखिए मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। अरबों ने सिंध को किस वर्ष जीता था? ये 712 ईस्वी में जीता था। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबों के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? ये दाहिर था। 932 ईस्वी में किसने गजनी नामक साम्राज्य की स्थापना की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, अल्पतगिन ने की थी गजनी नामक साम्राज्य की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था? ये जयपाल था। सुबुक्तगिन कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट है, अल्पतगिन का दामाद था। ठीक है, महमूद गजनी किसका पुत्र था? ये सुबुक्तगिन का पुत्र था महमूद गजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, कुल 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनी ने पंजाब के शाही राजा जयपाल पर कब आक्रमण किया था? ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनी के अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? देखिए महमूद गजनी ने अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? ये 17वां आक्रमण 1027 ईस्वी में सिंध और मुल्तान के तटवर्ती जाटों के विरुद्ध किया था। ठीक है, जिसमें जाट पराजित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन थे? ये महमूद गजनी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल बरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी किसके दरबारी कवि थे? देखिए ये महमूद गजनी के दरबारी कवि थे। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? 30 ईस्वी में महमूद गजनी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हेतु प्रमुख स्रोतों में से एक धर्म ग्रंथ में कितने वेद हैं? देखिए 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस वेद से हमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? ये ऋग्वेद से जानकारी मिलती है। ठीक है, चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? देखिए आंध्र सतवाहन वंश का पता हमें चलता है मत्स्य पुराण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये ठट्टा में हुई थी। मुहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक कौन बना था? ये फिरोज शाह तुगलक बना था। ठीक है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। फिरोज शाह तुगलक किसका बेटा था? ये गयासुद्दीन के छोटे भाई रजब का बेटा था। हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक कौन था? ये फिरोज शाह तुगलक था।
फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकार कौन से कर लगाए थे? ये खराज, खम्स, जजिया और जकात। ये चारों का नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं। खराज, खम्स, जजिया और जकात ये चारों कर लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह ने किस विभाग की स्थापना की थी? देखिए, दीवाने खैरात नामक दान विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा गरीबों की सहायता के लिए की गई थी। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कितने नहर बनवाए थे? देखिए, कुल 5 नहर बनवाए थे। फिरोज शाह ने कितनी कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया था? कुल 30 कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह ने किस नाम से सिक्के चलाए थे? देखिए, ये अदूधा, वीख और संस गानी के नाम से सिक्के चलवाए थे। किसने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया था? देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह ने कहाँ से अशोक स्तंभ मंगवाकर फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया था? देखिए, मेरठ तथा टोपरा से मंगवाकर ये कोटला में स्थापित करवाया था। ठीक है, फतवा ए जहांदारी और तारीख फिरोजशाही की रचना किसने की थी? ये वर्नी ने की थी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी है? देखिए, फतूहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक से समकालीन थे? ये गियासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे निजामुद्दीन औलिया। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था सारनाथ स्तंभ का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन कौन से जानवर निरूपित हैं? ये हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह निरूपित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सहिष्णु ने उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? ये क्वेश्चन दोनों रिपीट हो गए हैं, अशोक के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक अवधि तक किस वंश का शासन था? ये तुगलक वंश का शासन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? देखिए, 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई थी। मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में किसने बांटा था? ये अकबर ने बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा था? ये हेमू के विरुद्ध लड़ा था। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? देखिए, मध्य एशिया से आर्य भारत में संभवतः आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्राचीनतम संस्कृत व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पाणिनि थे। ठीक है, आदि काव्य की संज्ञा किस ग्रंथ को दी जाती है? ये रामायण को दी जाती है आदि काव्य की संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ये ईरानियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्र चिन्ह में प्रयुक्त शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? देखिए, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, बहुत बार पूछा गया है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युगीन संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है? ये ऋग्वेद में मिलती है। वेदों की संख्या कितनी है? कुल 4 है वेदों की संख्या। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ये ऋषभदेव थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? देखिए, इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? ये लुम्बिनी, जो कि नेपाल में स्थित है, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, कब किया था? ये 326 ईस्वी पूर्व में किया था। सिकंदर एवं पौरस के मध्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था, ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ये गिरिव्रज थी। ठीक है, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद थे, नंद वंश के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ये घनानंद था, नंद वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? ये त्रिपिटक कहलाता है, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? ये आगम कहलाता है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? ये वर्धमान नाम था इनका बचपन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? ये सिद्धार्थ नाम था इनके पिता का।
महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुयोधन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का उल्लेख किस एक्ट में था? देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में था। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? ये बंगाल में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? देखिए, स्वामी सहजानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी? ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय द्वारा साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? ये देखिए, आयोग में कोई भारतीय सदस्य न होने के कारण ही इसका विरोध किया गया था। कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किस को मृत्यु दंड दिया गया था? देखिए, मदन लाल ढींगरा को कर्नल वायली की हत्या के आरोप में मृत्यु दंड दिया गया था। वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे? ये अरविंद घोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? देखिए, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना के किस एक राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? देखिए, ये मेवाड़ ने नहीं की थी अकबर की संप्रभुता स्वीकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? देखिए, जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। ठीक है, राजगद्दी पर बैठते ही जहांगीर के खिलाफ किसने विद्रोह कर दिया? जहांगीर का पुत्र खुसरो ने राजगद्दी पर बैठते ही जहांगीर के खिलाफ विरोध कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नाम से जहांगीर ने सिक्के जारी करवाए थे? देखिए, निसार नाम से जहांगीर ने सिक्के जारी करवाए थे। किसके नेतृत्व में पहली बार मुगल दरबार में अंग्रेज आए थे? देखिए, मिशन कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में पहली बार मुगल दरबार में अंग्रेज आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुगल काल में किस अंग्रेज के नेतृत्व ने व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफलता पाई थी? ये सर थॉमस रो ने सफलता प्राप्त की थी। भारत में अंग्रेजों ने पहला कारोबारी केंद्र कब और कहाँ स्थापित किया? देखिए, 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया। वायु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? ये गुप्त वंश के बारे में हमें वायु पुराण से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस वेद में जादू, टोना, तंत्र मंत्र तथा वंशीकरण का उल्लेख मिलता है? ये ऋग्वेद में मिलता है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ये कथा वस्तु हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है जैन साहित्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है? देखिए, कल्प सूत्र से हमें जानकारी मिलती है। महावीर के जीवन कृत्यों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? भगवती सूत्र में मिलती है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक